शाम में शाम में लाइट आई ना सर, तो अभी नहीं देख हाँ। पाई। तो सर अभी नहीं देख पाई हूँ। ओके ओके, कल का रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सर, जी जी। एक बार समझ जाइए आप। क्या? हम्म देखिए, 10 अंश तक मेष राशि में 10 अंश पर रहेगा तो रवि 360 पॉइंट आएगा, तो 60 षष्टांश व एक रूप। रूपों का मतलब क्या होते हैं सर? देखिए, आप 1 पैसा 2 पैसा करके जब 100 मैंने 100 पैसा हो जाएगा, आप क्या हम्म क्या बोलते हैं? 1 एक रुपया। टंका आ जाएगा, 1 रुपए। हम्म ठीक है। इस टाइप हम्म में जो 60 षष्टांश आ जाएगा तो एक रूपो कहा जाएगा। उनको 60 षष्टांश मतलब एक रूपो। हम्म रूपो का मतलब ये होते हैं। ठीक है। हम्म तो देखिए, जो ग्रह रवि ग्रह मेष राशि में 10 अंश तक 360 होगा, तुला राशि में हम्म 10 अंश पर 0 होगा। ठीक है। हम्म इंटरमीनिंग पीरियड में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितना डिग्री होगा। मैंने कल ये नहीं बताया था। ठीक है। हम्म। इंटरमीनिंग पीरियड समझ पा रहे हैं ना? अभी नहीं समझ पा रहा है। नहीं सर, मैं ये इंटरमीनिंग लाइन नहीं समझ पा रही हूँ। नहीं नहीं, ये इंटर नहीं, ये लाइन मैंने कल ही मैंने आपको नहीं बताया था तो समझ में नहीं आएगा। हम्म जी। इंटरमीनिंग पीरियड ये होते हैं मेष राशि से 10 अंश से, मेष राशि 10 अंश से तुला राशि के 10 अंश तक हम्म जो बीच का पीरियड होगा ना, जो बीच हम्म का पीरियड होगा, इसको इंटरमीनिंग पीरियड कहते हैं। जैसा ओके। एक देखिए, मेष राशि से 10 अंश से लेकर तुला राशि 10 अंश तक कितना अंश हो गया? 20। ऐसे तुरंत नहीं, काफी हो गए तो बोलते हैं। कितना अंश होगा? 20 अंश हो गया। नहीं 20 अंश। सर, मैं नहीं, 20 कैसे होगा सर? बहुत हो जाएगा ये तो। 10 अंश से उधर उधर चले गया, 20 वो बच गए मेष में। 30 कैसे कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एक काम सर। करे, राशि हम्म -1 इंटू डिग्री, सॉरी, राशि -1 प्लस डिग्री कर दीजिए, और राशि दोनों रा- माइनस कर दीजिए। राशि -1 प्लस डिग्री। हाँ राशि -1 हाँ प्लस डिग्री हाँ, ये इतने कर दीजिए, दोनों का कर प्लस दीजिए 20, आपको। प्लस 20 डिग्री, हाँ, प्लस 20 डिग्री। +20 डिग्री क्यों करेंगे? देखिए, आपने कहा ना। देखिए क्या क्या मैंने बता रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए। राशि तुला हमारा कितना राशि होगा? जो तुला राशि का 10 अंश मैंने बताया था नीचे होगा, हाँ, तो तुला राशि कितना नंबर का होगा? तुला राशि 6। 7वें नंबर 6। का। 7वें सात नंबर का। सात 7वें नंबर का। 1 इंटू 30 सात प्लस डिग्री। माइनस हाँ। 7 - 30 प्लस डिग्री। प्लस, प्लस कितना डिग्री सर? डिग्री 10। हमारा तुला राशि में 10 अंश तक नीचे होगा ना, आपको हम्म। हाँ ड्यूरेशन पता चलेगा। हम्म 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 हम्म। हाँ। समझ पा रहे हैं सात। ना? हाँ जी हाँ जी, 7 1 6 6 18 180, 190 हो गया ना ये। 190 हो गया। ठीक है। नीचे जो हम्म मेष राशि का 10 अंश को भी ऐसे टाइप का बने। मेष राशि कितना अंश हो गया? मैं इसमें एक करेगा। एक, एक का एक रे, एक माइनस कर दीजिए, वो एक 11 हो माइनस गया जी। एक और प्लस इन इंटू 30 कर दीजिए, इंटू 30 कर दीजिए, प्लस डिग्री प्लस 10 डिग्री जोड़ दीजिए। प्लस 10 डिग्री। एक 30 और 1 × 30 30। 1 1 × 13 हो, 1 - 1, राशि हाँ -1 इंटू 30 प्लस डिग्री, हाँ। जी 40 तो हो गया कितना जी। आएगा? अब ये तो 40 डिग्री आया है। 40 डिग्री कैसे है आपका? 40 आया है टोटल। टोटल 40 कैसे है? टोटल 10 आएगा। 1 - 1। नहीं सर, टोटल वन 10। माइनस वन हाँ, वो इंटू 1 वन - 1 माइनस। होगा। 1 - 1 0 हो रहा है। हाँ, 0 थी 0 तो हो गया। वो तो जो, हाँ। 0, 0 इंटू 30 करेंगे, हाँ 0 आएगा, फिर बताओ। तो 0 इंटू 30 करेंगे तो सिर्फ 0 आएगा। हम्म
तो 0 इंटू 30 0 प्लस 10 डिग्री, 0 प्लस 10 के कितना आएगा, 10 आएगा। हम्म तो ये 10 को 190 से माइनस कर दीजिए, आपको ड्यूरेशन पता चल जाए। नहीं। देखिए सब जितने ग्रह हमारा है, उच्च से लेकर नीचे तक हम्म 180 डिग्री का डिफरेंस होगा, ठीक है। हम्म देखिए 190 हुआ था, हाँ था ये सर, 10, ये 180 हो गया। हाँ 180 हो गया। तो 360 बल माने पॉइंट को माने क्रमान्वय से घटते जाएगा। जो तो जब 180 डिग्री बाद तुला राशि का 10 डिग्री के ऊपर आएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। हम्म ये को इंटरमीनिंग पीरियड कैलकुलेशन कहते हैं। अच्छा जी। समझ में नहीं आ रहा है सर? नहीं आ नहीं रहा है सर, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आ रहा है, लेकिन देखिए थोड़ा टाइम लगेगा। कैलकुलेशन में आपको करते हूँ तो देखिए सर, अशोक सर आपका रवि कहाँ पर है। हम टोटल ग्रह का उच्च बल निकालेंगे, ठीक है। स्थान बल का एक बल होता है उच्च बल, उच्च से हम्म नीचे तक, ठीक है। एक मिनट ओके सर, मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँ जरा। हाँ। सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँ मैं, चलो। हम्म और मैं भी निकालू, जो कल हाँ निकाली थी आप निकाल लीजिए, और रिंकू मैम आप भी निकाल लीजिए। उच्च बल थोड़ा सा मैंने आपको एक पॉइंट नहीं बताया था, तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ तो आज बताने के लिए। सर 28 सॉफ्टवेयर हाँ 28 सॉफ्टवेयर जनवरी 19 ओपन कर दीजिए, अशोक सर का चार्ट ओपन कीजिए। 28 अशोक सर का जनवरी चार्ट है ओपन, जी जी ओपन, जी एक बार रहे। अ, अशोक सर का डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, 28/1/1961। कितना 28? और हाँ 28/1/1961। जी सर। और टाइम सुबह 4 बजे। और सर यहाँ पे प्लेस कुंडली लुधियाना कहाँ पे पंजाब। सेव रहती है? क्या? इस ऐप में कुंडली कहाँ पे सेव रहती है? देखिए नेम के पास से एक आइकन है, नेम के पास एक सर्च का आइकन है। हाँ हाँ, इसमें लिखी नेम हुई के है। पास, हाँ। तो जो चार्ट सेफ रहेगा तो इससे मैंने इस स्थान पर सेफ रहेगा। हम्म। तो सर, फिर से बोलो। सर मॉर्निंग 4 बजे, और जगह पैलेस। लुधियाना पंजाब। ये शॉर्टबॉल हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, शॉर्टबॉल नहीं जानेंगे तो प्रिडिक्शन आपको कैसे आएगा। ठीक है जी। 1961 है ना सर? हम्म जी जी। ठीक। सर जी सर। निकल है तो एक बार काम करे, आपका सूर्य कहाँ पर है। सूर्य सर मेरा मकर राशि में थर्ड हाउस है। मकर राशि में थर्ड हाउस पर है। जी। उच्च से कितने डिग्री ऊपर है ना, जी उच्च सॉरी, ये उच्च नीचे को क्रॉस कर रहा है अभी। तुला राशि का 10 अंश को क्रॉस करके मकर राशि के ऊपर जा रहा है। धनु को। जी सुनिए, आपका राशि में मकर राशि पर है, ठीक है। मकर राशि में, जी सर। मकर राशि पर है। हाँ जी। तुला राशि को क्रॉस करके मकर राशि पर जा रहा है। हाँ तुला को तो या सर क्रॉस भाव करके निकालेंगे ना? क्या तुला निकालना को है? तुला को क्रॉस करके गया है जी। हाँ तुला को क्रॉस करके मकर राशि पर चला गया जा है। रहा है। तो वो तुला नीचे से उच्च के पास जा रहा है हम्म सूर्य, ठीक है। हाँ ठीक क्या है, ठीक करेंगे है। हम, सूर्य को एक काम करें, सूर्य का डिग्री क्या है। 14.27। 14.27, 14 को रख लीजिए, डिग्री 14।
तो मकर राशि मैं अभी क्या कहा था आपको, राशि -1 इंटू 30 प्लस डिग्री कर दीजिए सूर्य को, आपको पता चलेगा कौन सा राशि कौन सा डिग्री में सूर्य आ रहा है। राशि हो गया सूर्य 10 मकर नंबर राशि 14 डिग्री, सभी कर लीजिए, आपको पता चलेगा। सर राशि तो मकर है इनकी, लेकिन अंश तो 6 डिग्री 19 सेकंड दिखा रहा है। नहीं, कोई ना कोई गलती होगी आपसे भरने से। 14 डिग्री 27 मिनट है। एक मिनट सर। क्या डाली? मैं तो वही डाली हूँ अशोक। ये हाँ सर 28 जनवरी 1961 मेल कुंडली है, लुधियाना इंडिया। पंजाब 5 जनवरी नहीं 28 28। और 28 जनवरी, ठीक है। हाँ 14 डिग्री आ गया सर। तो 14 डिग्री आ रहा है। तो हाँ देखिए, 14। राशि हम टोटल एक और डिग्री बना दीजिए, ठीक है, सब कुछ अंश बना दीजिए। कैसे, मकर राशि कितना नंबर का हो गया? 10 माइनस से 1 10 10 - 1 इक्वल 9 एक मिनट इन सर, प्लस 10 माइनस। प्लस 14 ऐसे ही हुआ ना। हाँ, ये सही हुआ। 9 नहीं सर, एक बार मेरे को समझा दीजिए। 10 - 1। आप 10 - 1 हाँ गुणा 30 प्लस इंटू 14 प्लस सूर्य का डिग्री 14। आ रहा है, ठीक है। हम्म एक सेकंड। कितना है आपका? 10 9 9 224 टोटल। 224 आ रहा है, हम्म ठीक है। 224 आपका कैसे आया? सर 10 माइनस 1 9 हो गया। 9 × 270। नहीं नहीं, ज्यादा 270। है। 284 आएगा जी। 284 आएगा। जी जी। हाँ मैंने 284। 224 में मैंने मैंने मैं भी कंफ्यूजन में आ गया, तो हाँ 224 कैसे आ रहा है? हम्म सर ये 284 क्या है? 284 है माने सूर्य का एग्जैक्ट पोजीशन बाय एग्जैक्ट पोजीशन डिग्री, हम्म। ठीक है। हम्म हम सर मतलब सूर्य का सूर्य सर का हम लोग नीचे इसीलिए सर हम क्या? लोग 10 इसीलिए लिए क्योंकि सूर्य इनका 10वें मकर राशि में बैठा था। हाँ, -1 क्यों? -1 हो गया राशि का स्पष्ट, जैसे मैंने मकर राशि को नहीं देखिए आपका माने 24 साल चल रहा है। हाँ 24 साल तो बिल्कुल मैंने कवर नहीं हुआ सेट आपका नहीं जो। हुआ है। हाँ, तो जैसे 10 राशि क्रॉस नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम -1 करके ले रहा है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। 10 इंटू राशि को 30 नहीं गिनती कर दी। इंटू 30 क्यों किए? इंटू 30 मतलब होते हैं एक राशि में 30 अंश होते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म, ठीक है। तो 14 गुड। क्यों लिए? 14 हम क्यों ले रहा है? तो उनकी 14 इस डिग्री है। हाँ, 14 इसीलिए ले रहा है, तो सन 14 डिग्री क्रॉस कर रहा है। जो 10 में हमने 1 माइनस किया है उसमें से 14 ले लिया, ऐसा ही है ना। हाँ, ठीक ठीक हो गया। ठीक है। तो 284 डिग्री हो गया सूर्य का, हम्म 284, हम्म। ठीक है। हम्म नीचे का हम कैसे निकालते हैं? नीचे सूर्य नीच का डिग्री क्या आया था हमारा पास? आगे। 190 डिग्री। तुला राशि का 10 अंश 190 डिग्री हो गया है ना। हाँ जी। 284 माइनस सूर्य का नीच राशि का अंश माने आप निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए। 284 माइनस 190 आपके पास आएगा 194 बा 194 डिग्री। ओन ओनली 94 नहीं आएगा सर। ओ सॉरी सॉरी, 94 आ रहा है। हम्म क्या समझ में आ रहा है रिंकू मैम और मनीषा मैम? हाँ सर आ रहा है। ओके। तो जो 94 आ रहा है, ये 180 डिग्री क्रॉस करने के लिए ये 360
माने क्या घट रहा है, तो 1 डिग्री घटने के लिए 1 डिग्री के लिए कितने पॉइंट घटेगा, और 180 डिग्री के लिए 360। तो 1 डिग्री घटने के लिए कितना पॉइंट लगेगा, 2 डिग्री, टू पॉइंट्स। जी ठीक है, 2 पॉइंट लगेगा आपको। जी ठीक है, 2 पॉइंट लगेगा। तो 2 पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, तो 94 को डबल कीजिए, 94 इंटू 94 करेंगे, सॉरी 94 इंटू 2 करेंगे, तो क्या आएगा, 188। ठीक है, हम्म ये स्थान बल का एक पार्ट होगा उच्चादि बल। चारी बार और देखिए क्या ये आएगा जो जी उच्च? नहीं, उच्च अभी तक तो नहीं आया, अभी तक नहीं आ रहा है। तो एक बार लिख लीजिए, 100 वन 188। एट्टी एट 188 पॉइंट से 360 से 188 पॉइंट हटा देंगे तो सूर्य का क्या माने उच्चादि बल आ जाएगा। हर किसी का सर? हाँ नहीं नहीं, सभी ग्रह का भी ऐसे ऐसे माने आएगा कैलकुलेशन में। ठीक नहीं है, नहीं, मतलब देखिए सभी थर्ड की बल कुंडली में अलग कैलकुलेशन अलग करना। आएगा ना सर? जी सभी की कुंडली में अलग अलग आएगा ना सर? हाँ, अलग 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 आएगा। सभी के कुंडली में सूर्य का स्थिति, ग्रह के स्थिति अनुरूप इनका हाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, जी हाँ। हम और एक कुंडली भी लेकर भी बनाएंगे। ठीक है, तो क्या कुछ प्रॉब्लम, करेंगे कि जितना रहेगा उससे इंटू 2 करेंगे? इंटू 2 करके 360 से माइनस कर देंगे। यदि यदि ये उच्च से नीचे अड़ के जा रहा है, उच्च से नीच के पास जा रहा है, तो आपको माने जोड़ना पड़ेगा, सॉरी ओके। जोड़ने के लिए घटाना पड़ेगा 300 से माने 60 से। हम्म, ठीक है, तो देखिए हम्म, फर्स्ट फर्स्ट आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आपको पता हम्म। चलेगा। ये जो शॉर्टबॉल कैलकुलेशन करना इतना आसानी भी नहीं है। हम्म। ठीक है, यदि जरूरी है कितना? जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम्म, आपका कितना आया है सर, है जी, कितना आया सूर्य का बल? 172। 172, सूर्य का बल 172 आप लिख लीजिए। और दूसरा बल क्या आया था, अब मैंने स्थान बल के हिसाब से, जो पंचोधा मैत्री के हिसाब से वहां आया था सूर्य का बल 360। नहीं, 360। तो वो तो एक मिनट, वो तो निकाला नहीं था सर, निकाला था कल। हाँ नहीं, हम सम के लिए जो सूर्य का टेबल से शनि का फल हम निकाले थे ना। सूर्य का टेबल थे, एक मिनट जरा, मैं काफी दूसरी लिखा था कल। सर निकाले थे, 7.5 सरबल आया था। एक मिनट में कापी उठा लो जरा। हाँ, निकाले थे। सूर्य का 45 आया था सर, सूर्य का मेरा तो 45 लिखा हो जहाँ पर। 45। 45। हाँ, तो ये 45 और ये 72 जोड़ दीजिए। हम्म। ठीक है, 172 आए थे ये तो 172 45 आप जोड़ दीजिए। देखिए सूर्य का बल कैसे आ रहा है, ये बिल्कुल कंप्यूटर के साथ समान होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं आज मैंने बल निकाला था। ओके, आपको हम्म। एक सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ, एक देखिए बल कैसे कैलकुलेशन होगा। हम्म,
ठीक है सर, आपका नेम मैंने लिख लिया। लुधियाना नवा ना। हाँ जी। स्पेलिंग LOO ना LU। LU। ये ना। जी। ये तो लुधियाना सर बहुत जगह अच्छी। कौन सा लुधियाना सर? पंजाब लुधियाना पंजाब का कौन सा लुधियाना सर? ऊपर वाला कर लो, आप सबसे ऊपर वाला कर लो। हाँ जी, इधर इसको करो। हाँ जी, इसको करो जरा। इसी को लेके। ईस्ट वेस्ट कर रखा ना इन्होंने, बहुत बड़ा बारीकी में चलेगा जी। क्या सर? यहाँ लिखा है पंजाब में इन्होंने ईस्ट का अलग बनाया है, वेस्ट का अलग बनाया है। हाँ आप ये इकट्ठा ही ले लो, कोई बात नहीं, ऊपर वाला यही ले लो। सबसे ऊपर वाला, ओके। देखिए, ये आपका ये सब आ रहा है, जो W को लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड ये से आ रहा है। तो देखना पड़ेगा सर, अब मैं देख लेता हूँ उसको कितना मिल लॉन्ग। ठीक है, हम एक ले। हाँ हाँ, एक F। हम्म। ठीक है, आपका डेट ऑफ लॉ। ये बहुत ज्यादा, ये सॉफ्टवेयर इतना फ्रेंडली नहीं है, हम्म। इसीलिए आपको ट्रैप करना बहुत तो माने आएगा। सर कौन सा महीना है आपका? जनवरी। जनवरी। ठीक है, जस्ट वेट। ये इतना ज्यादा फास्ट नहीं है इसका। उन्नीस सौ इकसठ 1961 को लेना है। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। सेवेंटी नाइन, 75। ठीक है। हम्म। अच्छा सर, आपका टाइम क्या था? सुबह 4 बजे जी। सुबह 4 बजे? 4 AM। बिल्कुल, हाँ माने जी। कोई टाइम मिनट नहीं है? नहीं, इतना ही लिखाया जी, पापा ने, बस यही पता था। पहले इतना की देखते थे ज्यादा, वो भी तो कमियां रह जाती है ना फिर बाद में। हम्म। सुबह 4 बजे ना।
ये जो ये सॉफ्टवेयर किंतु हॉरोस्कोप बनाने के लिए माने जस्ट सुबह 4। ये पीडीएफ को मैंने सेव कर रहा हूँ। हम्म, तो जस्ट वेट एंड सी हमारे पास कौन सा है। एक बार ट्रांजिट डिटेल शर्वल कहाँ है। टेंथ कहाँ है। बेसिक डाटा प्लानिटरी पर्सन रिलेशन फ्रेंडशिप ट्रांजिट डिटेल्स प्रश्न चार्ट नेटल एंड ट्रांजिट टुडे फ्रॉम टुडे फॉर मून दशा पद्धति चलित वर्ग चार्ट अष्टक वर्ग। जी देखिए ये चार्ट आपके पास आ रहा है सर। हाँ हेलो। जी, हाँ जी। ये जो बड़ा बॉल लिख रहा है ये जो बड़ा बॉल आपको दिखा रहा है ये आपके पास आ रहा है षडबल सूर्य का, का। हाँ ये शर्वल का टेबल षडबल का ना टेबल नहीं मेरे, दिखाई दे रहा नहीं ये आपका तो दिखाई दे रहा है, लेकिन है। मेरे सॉफ्टवेयर में कहाँ है ये इसका नहीं पता चल रहा है मेरे को। ये आपका सॉफ्टवेयर से है इस टाइप का जो जैसे देखिए रूपा बॉल लिख रहा है पॉइंट में लिख रहा है। नहीं है उसमें तो, उसमें तो वो लाइनें से ग्राफ सा बना हुआ है, ऊपर नीचे जो लाइनें बनी होती है ना, हम्म। वैसे लिखा है। तो उसकी वैल्यू का भी फर्क है। वो तो सूर्य को लिख रहा है 0.74 लिख रहा है वो तो नहीं किस हिसाब से लिखता है। देखिए आपको दिखा रहा हूँ सन देखिए देखिए सब ग्रह लिखा है। हाँ। ये सब कुछ ग्रह ग्रह आपको दिखा रहा है जुपिटर वेनस सैटर्न। देखिए बड़ा षष्ठी लिख रहा है बड़ माने बड़ा ऊपर लिख रहा है ठीक है। इस हम्म। टाइप का बॉल कैलकुलेशन होना चाहिए ठीक है। हम जो अभी जो सीख रहा है ये इस टाइप का बॉल होगा अच्छा जी। ठीक है। ओके। देखिए सूर्य का 299 दिखा रहा है ठीक है। हम्म। आप समझ पा रहे हैं ना हाँ रूपा सभी बॉल तो कैसे दिखा रहा है। रूपा वाला दिखा रहा है जी 5.0। नहीं रूपा दिखा रहा है 5.0 मतलब 6 से डिवाइड करके ठीक है। अच्छा जी। ओके, उसको 6 से डिवाइड करके है ना। हाँ 60 से डिवाइड करके ये 300 से आसपास है तो इसीलिए 5.0 दिखा रहा है हम्म। ठीक है। इस ठीक टाइप है का जी। हम बल निकालेंगे आपका। हम्म। इस चार्ट को मैं ग्रुप पर शेयर कर रहा हूँ ठीक है। ठीक है जी।
आपको पीडीएफ दे देंगे तो अच्छा। बेसिक स्टोरेज, बेसिक स्टोरेज। ठीक है, आपके ग्रुप के ऊपर मैंने चार्ट को भेज दिया, शॉर्ट वर्ड आ जाएंगे। अच्छा जी। ठीक है, ओके, ठीक है, आपका कैलकुलेशन करते हैं। हाँ आपका कितना वर्ड हुआ सर? 172। जी सर। ठीक है, और 45 आया था पंचधामैत्री में। जी। जैसा वो जो शत्रु उपशत्रु ये सब को माने माने शत्रु अतिशत्रु मिलाकर। हाँ जी। ठीक है, हाँ तो तो इसीलिए आपको ये आपका कितना हुआ? 172 प्लस 45 मिला देंगे तो आपको कितना हो रहा है, एक बार एक स्थान पर लिख लीजिए। हम टोटल बॉल निकाल करके सॉफ्टवेयर साथ मिलाएंगे हम्म दोबारा। ये तो दोनों बॉल आपका कैलकुलेशन में आया था। और देखिए इंटरमीनिंग पीरियड में क्या हो रहा है। इंटरमीनिंग पीरियड में आपको मिलेगा, और बिग बॉल का इंटरमीनिंग पीरियड हम निकालेंगे। ठीक है, हम्म स्क्रीन शेयर स्टॉप कर। और इंटरमीनिंग पीरियड ये थे दिशा में कैसे निकालेंगे? दिशा बॉल में देखिए, हमारा जो ग्रह पूर्व दिशा से 360 बल पा रहा है, 360.3 360 पॉइंट पा रहा है, हम्म तो यदि पश्चिम दिशा में जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम हम्म दिशा में जब ग्रह जाएगा 0 हो जाएगा। हम्म, समझ पा रहे हैं ना? जी जी। पश्चिम दिशा के लिए जाने के लिए ये कितना घर क्रॉस करेगा? 180 डिग्री, ये सब राशि के अनुरूप आ जाएगा। देखिए 7 राशि क्रॉस करेगा, 7 राशि क्रॉस करेगा, हम्म तो फोर्थ हाउस में 50, तो 180। हम्म तो देखिए एक राशि 7 राशि क्रॉस करने के लिए उनको 360 पॉइंट लगता है। तो एक राशि के लिए कितना पॉइंट लगेगा? 360 डिवाइडेड 7 इक्वल हम्म, कितना है? हेलो, हाँ जी हाँ जी। 360 डिवाइडेड 7 करेंगे। जी आएगा सर 360 डिवाइडेड बाय 7। कितना आएगा? ठीक है, 7 7 पंचा 35, हाँ शेष हुआ एक, ये आ गया 0 7 के साथ। 51 पॉइंट के करीब आया कुछ। 51 पॉइंट समथिंग 42 करीब। 7 3 ले लीजिए, फिर 51.5 लिख दीजिए।
ठीक है। तो देखिए आपका सूर्य कहाँ पर है, सूर्य दशम राशि से, सूर्य दशम भाव पर होगा तो एक 360 वाला आएगा। दशम से जब दशम से एकादश द्वादश ये सब जाएगा तो बल घटते जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल माइनस होते जाएगा। जब माने 11th हाउस, 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस को जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है। नहीं सर, ये है तो थर्ड हाउस में ना, राशि 10 नंबर है। हाँ, देखिए थर्ड हाउस में है तो थर्ड हाउस में होगा तो कितना बल आएगा, थर्ड हाउस में हो तो जीरो से माने बिल्कुल माइनस कर देंगे तो मिलेगा 51.5। तो दिग्बल आपको मिलता है 51.5। अच्छा जी। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, ये सूर्य को 51.5 जब आगे जाएगा सूर्य फोर्थ हाउस में, हाँ हाँ जब आपका सूर्य जो फोर्थ हाउस में जाएगा तो 0 हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, देखे नीचे। आप अच्छा। एक बार समझ लीजिए, दशम भाव में सपोज आपका सूर्य दशम भाव में है 360 पॉइंट, एकादश भाव में आएगा तो 51.5 माइनस होगा तो कितना होगा 308.5। ठीक 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 ठीक। तो 12वें भाव में जब आएगा तो 51 पॉइंट माइनस होगा, 51.5 माइनस होगा। तो स्टेप माइनस माने हो करके चौथे भाव में 0 हो जाएगा। तो चौथे भाव से पंचम भाव में आएगा तो एक प्लस हो माने प्लस प्लस होगा। तो जैसा 0.0 से 51.5 होगा, 103 पॉइंट माने षष्ठ भाव में 103 पॉइंट होगा। ठीक है। सप्तम भाव में क्या आएगा, सप्तम भाव में 180 आ जाएगा। इस टाइप में पूरा माने बढ़ते जाएगा तो दशम हाउस पर 360 आ जाएगा। 360 ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो आपका सूर्य का बल 51.5 आ रहा है। एक मिला दीजिए 200 जो हमारा आया था, 172 प्लस 45 प्लस 51.5। आप सब कुछ मिलाएंगे तो देखिए ये तीनों का बल, ये आपका दोनों का बल मिला रहा है तो आपके पास आ रहा है कितना। तीनों तीनों का मिलाएंगे ना अब। हाँ, तीनों को मिलाए, एक उच्च बल, एक स्थान बल और एक दिग बल। और अभी हम मिलाएंगे कौन, मिलाएंगे नैसर्गिक बल। ठीक है। ये दिग बल समझ में आ रहा है ना। हाँ जी हाँ जी, अभी धीरे धीरे आ रहा है। धीरे धीरे आ रहा है, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अब प्रैक्टिस करके फिर आएगा जी, क्योंकि बारीकी है ना काफी। हाँ, काफी। मैं हाँ काफी। आपको एक लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप में। हाँ। काम करें तो लिंक पर ज्वाइन होकर सर्च बार में लिख लीजिए क्या, PHAL फल। आपके पास बुक्स आएगा मंत्रेश्वर फल दीपिका। ठीक है, मंत्रेश्वर फल दीपिका आएगा। फल दीपिका पेज नंबर 35 से लेकर 41 तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यही चीज। ठीक है। ठीक है जी। और नैसर्गिक बल नोट कीजिए, नैसर्गिक बल के ऊपर हम काल बल करेंगे। ये नैसर्गिक बल 4th लेवल का बल है, मतलब थोड़ा सा सहज है तो इसलिए मैंने 3rd लेवल बल को थोड़ा सा आगे दे रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए सूर्य का नैसर्गिक बल, ये प्रकृति दे रहा है बल, सबके जातक पर समान आएगा। ठीक है, ये सबके जातक पर समान आएगा। जी मैम म्यूट कर दीजिए, मनीषा मैम म्यूट कर दीजिए। सर लिख लीजिए, सूर्य 60 षष्ठांश 360। ठीक है। हाँ जी। चंद्र 51.3 षष्ठांश कितना होगा, 51.3। 51.3
इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा? नहीं, उसको 360 सूर्य को 360 इंटू 6 करना होगा। हाँ, नहीं नहीं, 60 से 6 करेंगे, हाँ 60 सिक्स, सस्टान। हाँ 60 सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने कुल आपके पास बराबर होकर आएगा 360। 51.6। ठीक। और 1.5 1 पॉइंट सॉरी 51.3, चंद्र हाँ 51.3 इंटू 6 इक्वल कितना आएगा? इंटू कितने आएगा? 307 पॉइंट। 306, 306, 307.8। हाँ जी। ठीक है। हम्म और लिखिए वेनस। वेनस, वेनस मतलब शुक्र। शुक्र कितना हम्म बल दे रहा है? 42.85 सस्टांस इक्वल कितना होगा? 42.85। सस्टांस इक्वल कितना होगा? ये निकालना पड़ेगा जी। 42.87, 40, 17.22। नहीं नहीं, 42.87, सॉरी 85, 42.85 इंटू 6, 42 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा? आपके पास आएगा 200, 252 आएगा आपके पास। 252, 0.85 इंटू 6 करेंगे, 250 848, 400, 4.8 आएगा। और 5 को यदि ये देखेंगे तो 5 3 आएगा। 5 दशमिक एक 5 दशमिक एक एक आएगा आपके पास। तो टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा 257 होगा। हाँ 257। हाँ 257 आ जाएगा, 257.1। हम्म ठीक है। ये थोड़ा हम्म कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। हम्म हम्म हम्म, तो वेनस का ये बल आएगा 42.85। हम्म। वेनस के बाद आएगा जुपिटर। जुपिटर के पास कितना बल आएगा? 34.28 सस्टांस। 34.28। 8 सस्टांस। ये आएगा जी ठीक है। 34। आप आप कैलकुलेटर धर के निकालेंगे। ठीक है। हाँ तो जुपिटर के बाद कौन सा ग्रह आ रहा है? जुपिटर के बाद आएगा मरकुरी। हम्म मरकुरी दे रहा है 57 पे, सॉरी 25.70 सस्टांस। 25। 45 ना 25? 25.70। हाँ सिस्टांस। 25.70 सस्टांस। मुझे भी निकाल लेंगे बाद में कैलकुलेशन से। हम्म, ठीक है। तो मरकरी के बाद मर्क्यूरी के बाद कौन सा ग्रह आएगा? मर्क्यूरी के बाद आएगा मार्स। मार्स दे रहा है 17.14 सस्टांस। 17 हाँ 17, पॉइंट वन 17.14। जी। सैटर्न दे रहा है, सैटर्न दे रहा है, सैटर्न कितना दे रहा है? 8.85 सस्टांस। 8.85 सस्टांस। हम्म सबसे कम बल का मैंने कौन ग्रह, मैंने कौन ग्रह को सबसे सैटर्न। कम माने बड़ा बल मिला है नैसर्गिक हिसाब से? सैटर्न को जी। सैटर्न को। ठीक है। हम्म नैसर्गिक प्रकृति ने शनि को सबसे कम माने बड़ा स्ट्रेंथ दे रहा है, बड़ा बल दे रहा है। हम्म ठीक है। ये हम्म नैसर्गिक बल फिक्स है। आपके जातक के ऊपर जो ग्रह जो मैंने जो लागू होगा, तो रिंकू मैम के जातक के ऊपर भी इस टाइप का फलाफल लागू होगा, और मनीषा मैम के जातक के ऊपर भी इस टाइप का फलाफल लागू होगा। फलाफल चेंज नहीं होगा। हम्म ठीक है।
ये ठीक बड़ा है। बल कैलकुलेशन करना बिल्कुल भी संभव नहीं है मैनुअल में। ठीक है, इसीलिए हम सॉफ्टवेयर में देख रहा है। हम्म। तो काल बहुत। बल निकाल लीजिए, काल बल हम सीखेंगे। अभी तक कौन सा डाउट है? अभी तो दोबारा पढ़ेंगे जी, सभी डाउट ही डाउट दोबारा पढ़ के फिर पूछेंगे। ठीक है, अभी तो समझ में आ जाए यही बहुत बड़ी कला है, डाउट तो दूर की बात है। समझ में नहीं आ रहा है? आएगा आएगा सर, ऐसी गल नहीं। आएगा आएगा, सर, हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा आ जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये भी ज्यादा भी कोई मैंने बड़ा बात नहीं है। यदि हम्म। आपके पास एक बार आ जाएगा तो आ जाएगा। ये तो मैम, ये तो कैलकुलेशन आपने इतने ही देखा है। जब आप लग्न निकाल करेंगे मैनुअल में, आप समझ में माने आपका समझ में नहीं आएगा कहाँ से कहाँ माने घटेगा और कहाँ से कहाँ जुड़ेगा। बुझ समझ पा रहे हैं ना? इसीलिए लग्न सॉफ्ट। जो मैनुअली निकालेंगे ना, बहुत ज्यादा आपको माने जी सर, माने जी सर, प्रभावित होना पड़ेगा जी। मैनुअली आपका लग्न। आशीर्वाद, ठीक है, आज का आपका क्लास आशीर्वाद के होगा, ऊपर, हम कर लेंगे। सर आज का क्लास के ऊपर मैंने काल बल निकाल कर सिखा रहा हूँ। क्लास शेष होने से 10 मिनट तक हम आपको बताएंगे आप मैनुअली विदाउट पंचांग में लग्न कैसे कैलकुलेशन कर सकते हम्म। हैं। ठीक है, सब स्थान का लग्न मान आप निकाल करके आप करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। हम्म। देखिए काल बल ऊपर हेडिंग लिख लीजिए, काल बल। काल हम्म। बल में कौन सा बड़ा बल आएगा? कुछ भी, मेरा मेरा मेरे पास कुछ भी माने ये नोटेशन नहीं है। ठीक है, अभी तक मैं आपको ओनली फॉर बता रहा हूँ। मेरे पास कोई भी बही भी नहीं है, बुक्स को किताब वगैरह को भी कुछ भी नहीं है। मेरे पास नोट नहीं है, किताब नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं आपको जो गुरु से सीख रहा हूँ अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अरे इतना याद कैसे रखते हो आप? नहीं ये माँ सरस्वती जी का हाँ, आशीर्वाद है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। बिल्कुल, आप यदि देखेंगे, मैं अभी छात्र में हूँ। एक बार एक मोबाइल मेरे हाथ में है और एक स्टिक भी मेरे हाथ है, ओए और चुप कुछ करें। भी नहीं। हम्म। ठीक है, देखिए स्थान बल, स्थान सॉरी काल बल की तो दिग्बल से शेष हो गया। काल बल निकालेंगे। काल हम्म। बल का मतलब होते हैं समय का बल। हम्म। समय मतलब जो डे टाइम होते हैं, नाइट टाइम होते हैं, नून मिड नून होते हैं, मिड नाइट होते हैं, इस टाइम में हम निकालेंगे। ठीक है, हम्म। फास्ट काल बल को निकालने के लिए फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? यदि मिड नून में आपका जन्म हो रहा है, यदि मिड नून में आपका जन्म हो रहा है, हम्म। वन स्ट्रेंथ वन रूप बल पाएगा कौन? ना रवि, मध्य रात्रि में वेनस ना सर, एंड जुपिटर। मध्य रात्रि में जब हो रहा है तब। हाँ नहीं नहीं, आप मिड नाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। मिड नून मतलब मध्याह्न, मध्याह्न में सुबह जो 12 बजे। समय, मध्याह्न में आपका जो जन्म हो रहा है, आपको मिलेगा कौन कौन सा ग्रह को वन रूप मिलेगा? रवि, शुक्र और बृहस्पति, ये तीनों को वन रूप इन 60 सब्सटेंस का बल मिलेगा। और मिड नाइट में 0 होगा। आफ्टर मीनिंग पीरियड मैंने जो मैंने जैसे बताए थे आपको, इस टाइप का करेंगे, माइनस प्लस अरे लाइन को एक बार फिर से बोलिए ना, कौन कौन से ग्रह को क्या मिलेगा? यदि मध्याह्न में आपका जन्म हो रहा है, आपको आपका जातक में सूर्य, शुक्र और बृहस्पति को वन रूप मिलेगा, बा 60 सब्सटेंस मतलब 360 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, वन रूपन, वन रूप रूप आर वन रूप, रूप, रूप हाँ मतलब वन रूप रूप, आप कह सकते हैं रूप। आप जो हाँ जो
जितने भी एस्ट्रोलॉजी का किताब पढ़ेंगे रूपो आप पाएंगे। ठीक है, जी। वन वन रूपो रूपन वन रूपो इक्वल 360 पॉइंट, 360 पॉइंट को ही वन रूपो कहते हैं। ठीक 360। है, तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ थोड़ा बहुत संस्कृत का नॉलेज रखे तो आपको पता चलेगा। आपका बेटा संस्कृत कॉलेज में है ना, हाँ जी। तो संस्कृत में बिल्कुल पता चलेगा। एस्ट्रोलॉजी पढ़ेगा? हाँ पढ़ेगा अभी 11वीं से। अच्छा अच्छा, इस 11वीं साल से। 10th है, उसके अगले साल से जी ज्योतिष आएगा। जी। हम्म, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है। और मिड नाइट को 0 हो जाएगा। जो ग्रह को दिन मध्याह्न में 360 पॉइंट मिल रहा है, मध्य रात्रि में 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम। समझ में आ रहा है? हम्म और मिड नाइट में कौन सा ग्रह को बल मिलेगा? यदि मिड नाइट पर जन्म हो रहा है आपका, तो आपका जातक में कौन कौन सा ग्रह को माने ज्यादा बल मिलेगा? सैटर्न व शनि, चंद्र और मंगल, ये तीनों को 360 पॉइंट मिलेगा। ये चंद्र मध्याह्न के ऊपर मंगल। आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। सर चंद्र मंगल और शनि। हाँ, चंद्र मंगल और शनि, ये तीनों को 160 पॉइंट अर्थात वन रूपो मिलेगा और मध्याह्न के ऊपर आएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इंटरमीनिंग पीरियड क्या करेंगे? इंटरमीनिंग पीरियड में क्या करेंगे? तो देखिए, मध्य रात्रि से मध्याह्न तक माइनस कर देंगे, तो जितना होगा उतना माइनस कर देंगे। हम्म मध्य रात्रि से। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, धरा जाओ एक एक अशोक सर का ले लीजिए। ये मध्य रात्रि से मध्याह्न तक है। मध्य रात्रि से ऊपर भी जा रहा है जन्म जन्म समय। हाँ हम्म सुबह 4 रात्रि बजे। 12 बजे से हमारा रात्र 12 बजे से मध्य रात्रि हो गया। हम्म हम्म मध्य रात्रि से ऊपर जा रहा है अशोक सर का टाइमिंग। हम्म हम्म ठीक है, अशोक सर का टाइमिंग ऊपर जा रहा है ना, फोर तो माने हाँ, चार चार 4 घंटे ऊपर जा रहा है। हम्म हम्म, तो 4 घंटे ऊपर जो जा रहा है, 12 घंटा का 360, तो 1 घंटे में कितना आएगा? 30। हाँ, 30 आएगा। तो हम्म आपका 4 घंटा जा रहा है, तो 4 घंटा जाने से कितना जोड़ेंगे? 120। 120। 120। हम्म आपका कुंडली में रवि, बुध और शुक्र, ये तीनों को 120 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, शुक्र तो अच्छा पंच सुबह। अच्छा ठीक, ओके, ठीक 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 ठीक। जैसे ठीक जैसे है। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर कि जैसे जैसे मध्य रात्रि से ऊपर होता जाएगा 30-30 पॉइंट ऊपर जाता जाएगा। हाँ, 30 पॉइंट्स लेके बढ़ते जाएगा। 12 से 12 बजे बस जो दिन में 12 बजे से ऊपर यदि जाएंगे तो 30 पॉइंट्स घट जाएगा। अच्छा। जैसा दिन में 1 बजे जन्म हुआ है तो 360 से 30 पॉइंट घटेगा, 330 हो जाएगा। 2 बजे से 300 में आ जाएगा। 3 बजे से 270 में आ जाएगा। और 4 बजे से 240 में आ जाएगा। 5 बजे से 210 में आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप में आपको इंटरमीनिंग पीरियड निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? हाँ सर, एक बार ना मेरे को वो दिखाना है। दिन के 12 बजे तो थे सन, मरकरी एंड वीनस, और हम्म, रात के 12 बजे कौन थे सर? एक सैटर्न था। नहीं नहीं, दिन दिन 12 बजे में सन, वेनस एंड जुपिटर था। जुपिटर है, मरकरी नहीं है, सन, मरकरी नहीं। सन, वेनस एंड जुपिटर। ठीक है, और रात को 12 बजे हो गया सैटर्न और सैटर्न, मून एंड मार्स। मून एंड मार्स। मर्क्यूरी को 24 आवर में 360 ही बल मिलेगा।
अच्छा। मर्क्यूरी का बल नहीं घटेगा। हम्म ये बहुत ज्यादा पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है। काल हम्म बल का दूसरा पॉइंट, काल बल का दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। सूर्य से चंद्र जब 180 डिग्री में होगा, ठीक है, सूर्य हाँ जी। से सूर्य चंद्र। सूर्य से चंद्र जब 180 डिग्री में होगा, बल क्या हम्म आएगा? माने सबसे बेनिफिक प्लानेट 360 बल पाएंगे, ठीक है। बेनिफिक प्लानेट कौन कौन सा हो गया? मर्क्यूरी, जुपिटर, वेनस एंड चंद्र, हम्म ठीक है। ये जी। ये चारों को आप मिल जाएगा क्या? 360 पॉइंट। जब चंद्र और सूर्य का डिफरेंस 0 डिग्री आएगा, आपको मिल जाएगा 0। ये जो माने बुध, गुरु और शुक्र का जो और चंद्र, ये चारों का जो बल 360 पॉइंट था, ये 0 हो जाएगा। सर बुध सुबेरे वाले 12 बजे में है कि दिन वाले रात वाले 12 बजे में? बुध तो मैं नहीं लिखी। बुध को हमेशा ही बुध 360 मिले। बुध को 24 घंटा में 360 पॉइंट मिलेगा। बुध का पॉइंट नहीं घटेगा, नहीं घटेगा कि अच्छा। नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। ठीक है। बिल्कुल ठीक है और जी। पॉइंट देखे, और पॉइंट क्या करेंगे? जब सूर्य से चंद्र 180 डिग्री में होगा, हम्म चंद्र से सूर्य का डिफरेंस जब 180 डिग्री रहेगा, तो हम्म सब बेनिफिक प्लैनेट बलवान हो गए, जैसा बुध, गुरु और शुक्र और चंद्र। ये जो 4 प्लैनेट है, उनको बल मिलेगा 360 पॉइंट तथा 60 सब्सटेंस, ठीक है। हम्म 360 पॉइंट मिल जाएगा बल। जब सूर्य और चंद्र का ड्यूरेशन बस डिफरेंस 0 हो जाएगा, सूर्य हम्म चंद्र का डिफरेंस जब 0 हो जाएगा, ये जो बुध, गुरु, शुक्र और चंद्र, ये जो 4 प्लैनेट है जो 360 हो आ रहा है, तो 0 हो जाएगा जब सूर्य चंद्र का ड्यूरेशन व डिफरेंस 0 होगा, ठीक है। हम्म और एक ये दूसरा फैक्ट क्या है? सूर्य और चंद्र का डिफरेंस जब 0 होगा, मेलिफिक प्लैनेट को 360 डिग्री बल मिलेगा, 360 पॉइंट्स बल मिलेगा। जब चंद्र सूर्य का डिफरेंस 180 डिग्री होगा, तो सब मेलिफिक प्लैनेट का बल 0 हो जाएगा। इंटरमीनिंग पीरियड आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हम अभी निकालते, इस टाइप का निकालना पड़ेगा। अच्छा, मेलिफिक प्लैनेट्स कौन कौन सा है सर, और कौन कौन सा है? शनि, मंगल और सूर्य। राहु केतु शनि। को नहीं ले रहा है। राहु केतु जेहेतु छाया ग्रह, राहु केतु का बल को कैलकुलेशन में कोई भी शास्त्र नहीं ले रहा है। हम्म देखिए, सूर्य भी पाप में मैलिफिक में आ जाते हैं ना जी। सैटर्न भी हाँ, सूर्य मेलिफिक में आएगा। सख्त है ना, जो क्रूर है इसलिए है ना। क्रूर, इसलिए मेलिफिक में आएगा। मैलिफिक में आ जाता है जी। हम्म, सूर्य, शनि, लेकिन मंगल और मतलब सर ये अमावस्या का चंद्रमा ये सब पाप ग्रह में है ना सर? 3 हम्म, चंद्रमा। हम्म। और अगर यही चंद्रमा पूर्णिमा का होगा तो पाप ग्रह से बाहर हो जाएगा। हाँ, तो 0 हो जाएगा बल। पूर्णिमा में होगा तो 0 हो जाएगा, अमावस्या में 360 मिलेगा, ठीक है। हमारा ज्योतिष शास्त्र बहुत विशाल का ज्योतिष शास्त्र है। जो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, और हम तो आप भी को देख कर इस साल का अंदाजा लगा लिए। क्या सॉरी सर, सॉरी क्या क्लास क्या? में आपसे। नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नहीं, आप ही इतना कुछ जानते हैं कि हमको विशाल सोच के ही घबराहट हो जाती है। नहीं नहीं सर, देखिए मैम, मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
तो आप समझ पा रहे हैं 10 साल से मैं क्या क्या रिसर्च नहीं किया है। ठीक है, हाँ तो 10 साल बस से मैंने दो सारी रिसर्च याद है सर, ये मेन बात है। हाँ नहीं नहीं, देखिए आप जब प्रैक्टिस करेंगे भी आपको भी याद आ जाएगा। यदि हम आप क्या दिन में 10 20 25 इस टाइप का जाता, आज दिन में मैं देख रहा हूँ तो मेरा 15 हॉरोस्कोप मैंने आज रीड किया है। ठीक है, 15 हॉरोस्कोप में मैं ज्यादातर यूज कर रहा हूँ ना इस विद्या को। हाँ, ये फर्क पड़ता, प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस, बिल्कुल प्रैक्टिस हो रहा है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, यदि कोई भी पीएचडी स्टूडेंट मेरे पास आएगा, हम्म। बिल्कुल भी मैं कौन सा वही में, कौन सा पेज में, कौन सा लेटर लिखा हो रहा है, मैं सब कुछ बता देंगे। ओए। ठीक है यार, प्रैक्टिस का माने प्रैक्टिस करेंगे तो इतना आज आपको मुझे भी अपने पता चल। पुण्य का एहसास हो रहा है, मैं कोई ना कोई पुण्य तो करी थी सर मिले। नहीं नहीं, देखिए पुण्य, देखिए हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है ना, पूर्व जन्म का संस्कार है ये। पूर्व जन्म हम्म। में आप यदि ज्योतिष को बीच में छेड़कर भी माने आपका शेष हो गया था, पूर्व जन्म में आपका डेथ हो गया था, आप इसी जन्म में भी एस्ट्रोलॉजी के लिए इंटरेस्ट हो गए। क्यों? सर ये आपका लाइन पूर्व मेरे को जन्म का शुरू में संस्कार अशोक सर बोले थे। आपको क्या। सर ये लाइन मेरे को अशोक सर बोले थे जब हम मिले थे, तब अशोक सर कहे हम्म, कि जहां से एंड होगा ना मैडम, देखना वहीं से शुरुआत होगी। आप जानते हैं आप पूर्व जन्म में क्या कर्म माने करते थे, आप कौन सा प्रोफेशन में थे? हाँ सर बता दीजिए प्लीज। अशोक सर, हाँ जी। आपका 9th हाउस आपका लग्न को बिच्छा लग्न है। ठीक है, बिच्छा जी। ये दोनों पार्ट आपने आज सीखा काल बल का, और तीसरा पार्ट हम काल सीखेंगे। ठीक है, जी जी सर। ज्यादातर सीखेंगे तो आपका माइंड भी जाम हो रहा जाएगा, नहीं एक नहीं नहीं, वीडियो में ठीक। समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बातें कर। हाँ। रिकॉर्डिंग बंद करके आपको बता रहा हूँ। जी आपको पूर्व जन्म में कौन सा आ रहा है।